निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है। बादाम की मिगी ना हो तो छिलके को भी बादाम नहीं कहा जा सकता है। समझ में? नहीं तो वो छिलका है, फेंक दो इंदौर की कचरा गाड़ी में उठा के। समझ में आया भैया? अंक के बिना बिंदी का हाँ, ऐसी बात है भैया। देखो बहुत सुंदर बात आई है यहाँ पर। कहते हैं निश्चय सत्य भाषा समिति की बात है। तो कहते हैं जिसका एक समय का सत्यपना है, क्या है? मत्सुद ज्ञान। मत्सुद ज्ञान की मुद्दत कितनी है भैया? एक समय की है। सुबह का एक समय का होता है, सुबह का छदमस्त है, शाम को परमात्मा हो जाता है। आया बात समझ में भैया? तो वो तो बहुत सारे समय हो गए। समझ आया? एक समय तो इतना सूक्ष्म है भैया कि जैसे आंख की पलक ऊपर से नीचे तक आने में असंख्यात समय हो जाते हैं। वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता है। हमारे ज्ञान का विषय तो भैया, हमारा ज्ञान तो वही पकड़ता है। किसको पकड़ता है? असंख्यात समय को पकड़ता है। क्या कहा भैया? वो तो केवल ज्ञान की पर्याय का विषय है। समझ में आया भैया? ऐसी कोई सुंदर बात है भैया। तो कहते एक समय का सत्य बना, क्या? ऐसी मत्सुद ज्ञान की पर्याय। एक तो बात ये है अपने पास में है ही, घबराने की क्या जरूरत है ना? सबके पास में है ना भैया? सभी जीवों के पास में, संसारी जीवों के पास में है। फिर कहते तीन काल के समयों से है। अब गुणों की संख्या बता रहे हैं, द्रव्य के अंदर कितने गुण हैं। तीन काल के समयों से अनंत गुणे, अनंत अनंत गुणों के साथ है। क्या भैया? ऐसा द्रव्य है, ऐसा चेतनी सर्व भगवान आत्मा है, प्रत्येक जीव है, अनंत गुणों का स्वामी है के साथ एकता होने पर है। अब उस जो मत्सुद ज्ञान की जो दशा है, वह अपने गायक प्रभु परमात्मा को जब पहचान लेती है, उसके साथ में अपनापन स्थापित करती है। अब देखो क्या हमारी पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? ये किसको देखना है? स्वयं को है भैया। ये काय के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं कि हमने तुम्हें सुना दिया, तुमने उनको सुना दिया, बिन ने बिन को सुना दिया, तो तुम्हें क्या मिला? है भैया, इसका नाम स्वाध्याय नहीं होता है। अपने परिणामों को देखो। जो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि हमारी पर्याय में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने परिणामों को पहचानने की बात है भैया। कहते हैं अनंत गुणों के साथ एकता होने पर वीतरागता होती है। क्या? इसका नाम वीतरागता है। समझ में आया भैया? यह दृष्टि की वीतरागता है, यह ज्ञान की वीतरागता है। और मुनराजों को तो चारित्र की भी वीतरागता है। क्या कहा भैया? श्रावकों को उनकी भूमिका के अनुसार चारित्र की वीतरागता हुआ करती है। सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात और अनंतानुबंधी कसाई चली जाने के अभाव में है भैया, इतनी वीतरागता होती है। समझ में आया भैया? अभी तीन चौकड़ी कसाय का उसकी पर्याय में सद्भाव है भैया। कौन पानी से मौत हो रहा है भैया? भले हमारे पास वीडियो नहीं है तो क्या है भैया, आपकी जो है कल कल की आवाजें तो सुनाई देती है ना। हाँ, ध्यान रखिए, ज्ञान जागृत रखिए। इस समय 1 घंटा के लिए अपने लिए दीजिए, फिर तो तुम्हें मुंह और हाथ धोना ही है। समझ में आया? इतनी तैयारी करके रहा करो भैया। अगर सफर करना है, ड्राइवर की सीट के बाजू में बैठना है, रात का सफर करना है, तो दिन में सो लिया करो। समझ में आया? नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा अजय भैया। मूल बात चली जाएगी। समझ में आया? क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा? एक था ना वो सूरदास था ना, सूरदास उसको जो है किले के अंदर प्रवेश करना था। क्या कहा? सूरदास था ना, क्योंकि उसे तो कुछ दिखता नहीं था ना कि किले के अंदर कौन सा गेट है, कैसे अंदर जाए। तो किले के जो है
किला गोल गोल होता है ना परमाणु उसका, समझ गए? तो उसको पकड़ पकड़ के चल रहा था। और उसे तो कुछ दिखता नहीं किधर है दरवाजा। और जैसे ही गेट आया वैसे ही वो अपना सिर खुजाने लगा। क्या खुजाने लगा? हाँ भैया, है हाथ को दीवारों से हटा दिया और सिर खुजाने लगा और चलने लगा। है तो दरवाजा तो निकल गया भैया। है तो बताओ वह कब प्रवेश करेगा? ऐसा आता है। ऐसी हमारे भैया बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ निकल जाती हैं भैया। बिल्कुल सावधान हो जाना है भैया। इतनी बैटरी अपनी चार्ज करके रखना। 24 घंटे में करते क्या हो? कुछ प्रोग्रेस तो बताओ ना भाई। है कोई नौकरी करता है तो प्रोग्रेस उसकी पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है? अच्छा भैया, आपने सुबह से शाम तक क्या प्रोग्रेस की वो बताना पड़ती है नहीं बताना पड़ती है सब लोगों को? हैं तो ऐसे ही 24 घंटे में आपकी जागृति नहीं हो पा रही है तो प्रोग्रेस में थोड़ी कमी है भैया। समझ में आया भैया? उसको बराबर अपडेट करके रखना। देखो यहाँ कहते हैं अपना जो भगवान आत्मा अनंत गुणे अनंत गुणों के साथ एकता होने पर वीतरागता होती है। जब वह मनसुख ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में संबंध करती है तब उसकी पर्याय में वीतरागता होती है। उसे ही वास्तव में निश्चय भाषा समिति कहते हैं, सत्य भाषा समूति कहते हैं। बराबर। अब आगे उसे भाषा की निश्चय सत्य समिति कहा जाता है। आगे द्रव को और उसके 3 काल के समयों से अनंत गुणों को एक समय की ज्ञान की पर्याय उन अनंत गुणों में एकत्र होकर जाने तो उस एक समय की ज्ञान की पर्याय का सत्यपना कितना विशाल है भैया। देखो ना, है भैया विशाल हो जाता है। बूंद कैसी हो जाती है? अब वह बूंद नहीं कहलाती है, अब वह समुंदर हो गई है। क्या गई है? हाँ ऐसे ही अपनी वर्तमान मत्सुद ज्ञान की पर्याय बूंद है, एक समय मात्र की है। जैसे ही वो अपने अनंत गुणों में एकत्वपना स्थापित करती है भैया वह समुंदर हो जाती है। क्या हो जाती है? कितनी पावरफुल हो जाती है। जब तक वह पानी समुद्र से अलग रहता है तब तक बूंद होता है, और जब वह बूंद समुद्र में मिल जाता है, डाल देते हैं तो वह बूंद नहीं होता, फिर वह समुद्र के नाम से गिना जाता है। ऐसे ही पर्याय तो एक समय मात्र की है। जब वह अपने आत्मा में अनंत गुण जो विद्वान है उनके साथ जहाँ एकत्वपना स्थापित हो गया वहाँ वह मत्सुद ज्ञान नहीं होता है, वह तो समुद्र होकर तो किरण नहीं है तो सूरज है। क्या हो जाता है भैया? एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज निसे दिवस करे ज्ञान की जो मत्सुद ज्ञान की पर्याय है वह मात्र एक समय की है। लेकिन जैसे ही वह अपने चेतन सूरज की तरफ बढ़ती है तो वह सूरज हो जाती है। अरे किरण मत देख, अपने आप को सूरज देख, चेतन सूरज देख। भाई ये कह रहे हैं, दोबारा पढ़ूं, देखो क्या कहते हैं। द्रव को और उसके 3 काल के समयों से अनंत गुणों को एक समय की ज्ञान की पर्याय उन अनंत गुणों में एकत्र होकर जाने तो है तो उस एक समय की ज्ञान की पर्याय का सतपना कितना विशाल होगी वो है भैया। वह पर्याय नहीं रही है, अब तो वह द्रव हो गई है मौसी।
ऐसा अपने आप को देखना भैया। अपनी एक एक समय की मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय बैल मुख मत करो, है भैया। अपने आप को चैतन्य समुद्र देखने का प्रयत्न करो, है भैया। मैं किरण नहीं हूँ, मैं सूरज हूँ, मैं मत्सुत ज्ञान वाला नहीं हूँ, मैं अनंत गुणों का स्वामी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वीकार हो जाता भैया। कहते हैं एक समय की ज्ञान की पर्याय का सत्यपना कितना विशाल है। सत्य रूप भगवान आत्मा में तीन काल के समयों से अनंत गुणे अनंतानंत गुण सतरूप है। ऐसे अनंतानंत गुणों को एक समय की पर्याय जानती है भैया। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। अरे डॉक्टर साहब एक जो है हार्ट का ऑपरेशन कर देंगे तो वो समस्त मनुष्यों के हार्ट का ऑपरेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे है भैया, है। हाँ, जिस डॉक्टर ने एक मनुष्य के हार्ट का ऑपरेशन सफलता पूर्वक कर लिया है तो वह समस्त मनुष्यों के हार्ट के ऑपरेशन कर सकता है। समझ में आया? ऐसे या कहते जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। सबको जान लिया मतलब कुछ भी उसके ज्ञान में अब बाकी रहा नहीं है। वह संसारी अनंत जीवों को भी जानता है और जितने मुक्त हो गए हैं उनको भी जानता है। जो इस मार्ग पे चल रहे हैं मोक्ष मार्ग में उनको भी जानता है भैया। जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है और जो आत्मा को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। क्या भैया समझ में आया भैया? ऐसा कोई आत्म स्वरूप है और उसको हम भैया ऐसे हल्के फुल्के में कह देते हैं भैया आत्मा को जानने से क्या होता है। अरे मूर्ख है, अनादिकाल से तू आत्मा ही को तो नहीं जानता है ना। पावरफुल है भैया, कर रहा है, इसीलिए तो संसार में परिभ्रमण कर रहा है।